ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 43 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 44वां अध्याय। हे राजन, इस समय वार्तालाप करने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर चारूण से तथा बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, उस समय उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरावासियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्मपूर्ण हो रहा है। अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे सभा से उठकर बाहर चले गए। हे राजन, तदुपरांत श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर लोहे के समान कठोर बना लिया। जब चारूण ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव से पांव मिलाकर अनेक दाव पेचों द्वारा कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके दाव में नहीं आए। उस समय वह सोचने लगा कि बालक को न जाने कितने दावपेच मालूम हो, इसमें से न जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, जो इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस पर ब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा जिन्होंने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला चारूण किस प्रकार पकड़ लेता। जिस समय चारूण छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटा था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। चारूण ने श्री कृष्ण जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका, तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया तथा प्राण पखेरु उड़ गए। जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता है, उसी प्रकार श्री बलभद्र ने मुष्टिक को मार डाला। उनकी मृत्यु के पश्चात जब शल, तोशल और कूट नामक मल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए, तो भी श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं पांव से शल तोशल को तथा श्री बलराम जी ने अपने बाएं हाथ से घूसे से कूट को मार डाला। उस समय मथुरावासी हरि भक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि उस पृथ्वी के धन्य भाग हैं जहां इन बालकों के चरण पड़ने हैं। जो गोप ग्वाल इनके साथ दिन रात रहते हैं और जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने हृदय में बसाई रहती हैं, वे परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस पापी है, परंतु उसने हमारे साथ ये भलाई ही की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। उस समय देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। उस समय राजा कंस मथुरावासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दैत्यों और योद्धाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों लड़कों को पकड़कर मार डालो तथा गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो, विलंब मत लगाओ। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने श्री कृष्ण और बलराम जी को घेर लिया। यह देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया। शेष अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। हे राजन, जिस समय वसुदेव देवकी को श्री श्याम सुंदर और बलराम जी के मथुरा आगमन का समाचार मिला, तो वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे दोनों पितरों की अब आप ही रक्षा करें। अस्तु, जब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को दुखी जाना, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि आज कंस को मारकर माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। यह विचार कर वे कूदकर कंस के मचान पर चढ़ गए। उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड़ग का प्रहार करने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने झटके से उसका मुकुट गिरा दिया और उसकी चोटी पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर से गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस को आंखों में सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी ही बसे रहते थे।
इसलिए उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। अस्तु, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने शस्त्रास्त्र लिए हुए श्री कन्हैया जी को मारने हेतु झपटे तो बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन सबको मार डाला। उस समय कंस की मृत्यु देखकर उन सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और मथुरावासी एवं ब्रजवासी सभी लोग श्री कृष्ण तथा बलराम जी की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर ले गए और उसे यमुना में डाल दिया। फिर वहां यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। कंस के मरने का समाचार जब रनिवासियों में पहुंचा तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केश बिखराए हुए अपने पति के मृतक शरीर के पास आ पहुंची। हे परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृतक पति के शरीर को यमुना में से खींचकर उसके मस्तक को गोद में रखकर रोती हुई इस तरह कहने लगी, हे राजन, यदि तुम श्री श्याम सुंदर से बिना ही अपराध के विरोध न करते तो तुम्हारी यह दशा क्यों होती। इसलिए हरि भक्तों और संतों को दुख देना अच्छा नहीं होता है। तुम संसार में किसी को अपने समान नहीं समझते थे। अब तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया जो आज तुम्हारा मृतक शरीर पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे इस रतन जटित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों को अपने अधीन कौन करेगा और हम किसके सहारे जीवित रहेंगी। फिर रानियों ने बहुत विलाप किया। तब मुरली मनोहर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मामी जी, भाग्य का लिखा किसी भी प्रकार नहीं मिटता। मामा जी ने कभी हम लोगों को अपना नहीं समझा और हमेशा बैर ही बांधे रहे। ये संयोग की बात है जो इस उत्सव में उन्हीं का प्राण चला गया। इसलिए ईश्वर की इच्छा जानकर तुम धैर्य धारण करो। अब तुम इनके क्रियाक्रम का प्रबंध करो। श्री कृष्णचंद्र जी के समझाने पर कंस की रानियों और कंस के भाइयों की पत्नियों ने अपने अपने पति के मृत शरीरों का यथाविधि दाह संस्कार किया। श्री श्याम सुंदर ने राजा कंस का दाह संस्कार उसके पिता राजा उग्रसेन के हाथों से कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 44वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 45वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।